Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. मेरे पेशेंट्स के डिमांड पे नेजल वेस्टिबुलाइटिस के बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी दिन से मेरे पेशेंट्स बोल रहे थे इस पे वीडियो बनाने का। तो नेजल वेस्टिबुलाइटिस क्या है? नाक का ये जो एरिया होता है ये वेस्टिबुल एरिया होता है। यहाँ के स्किन में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको नेजल वेस्टिबुलाइटिस बोलते हैं। वो इन्फेक्शन में होता क्या है कि यहाँ रेडनेस रहेगी, पेन होगा, ये दिक्कतें रहेंगी। अब कारण क्या होता है, जैसे कुछ पेशेंट में जो नाक से पानी आता है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, वैसोमोटर राइनाइटिस, इन सब में क्या होता है कि पेशेंट की टेंडेंसी होती है और नाक को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो हैंड्स पे नॉर्मली हम चीज़ें फोमाइड बर्न, जैसे कि हमने कुछ टेबल को टच किया, डोर नॉब को टच किया, उससे इन्फेक्शन आता है, वो नाक में चला जाता है। और वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हुए, कोई स्टेरॉइड पे हो, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जिन पेशेंट में ये रिकरेंट हो रहा है बार बार, जैसे साल में 2-3 बार हो रहा है, तो उनमें अपने शुगर की जांच करानी ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है नया डायग्नोस्ड डायबिटीज़ का पता चले, क्योंकि कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ होता है और पता नहीं चलता। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, मरीज हो, और आप इंसुलिन या फिर टैबलेट्स पे हो, OHA पे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपको हो गया है तो हम कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले कि जब ये हो जाता है, ये दो तरह से होता है, एक्यूट और क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब 3 महीने से ज़्यादा है। वेस्टिबुलाइटिस होता है तो एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं, और जब ऐसे आपको फ्रैंक कलेक्शन दिखता है तो हम चीरा लगा के पैक डाल के कुछ दिन तक रखते हैं, और उसकी ड्रेसिंग डेली होती रहती है। सो अब इसके बाद जो इसमें दवाई देते हैं, इसमें क्या देते हैं, एक तो एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं, बेस्ड ऑन जो पस आया उसके कल्चर के बेसिस पे हम एंटीबायोटिक चलाएंगे। एम्पेरिकली हम एमॉक्सिक्लेव वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम पेन के लिए पेन किलर देंगे, नेजल ड्रॉप देते हैं पेशेंट्स को, ताकि क्रश वगैरह क्लीन करें। बाहर के नाक को क्लीन करते हैं, जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोक्ड गॉज से क्लीन करते हैं जब पेशेंट हमारे पास भर्ती होता है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि एक एंटीहिस्टामिनिक देते हैं जो नाक के कंजेशन को कम करेगा। सो ये पूरा इसका पूरा इलाज का प्रोसेस होता है, और जनरली 7 to 10 डेज की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डेंजर एरिया ऑफ फेस में इन्फेक्शन है, मतलब कि ये दिमाग तक जा सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो ये हमें ध्यान देना है। बच्चों में अगर ये हो रहा है तो ये रूल आउट करना जरूरी होता है कि वो नेजल फॉरेन बॉडी तो नहीं डाला है, क्योंकि नेजल फॉरेन बॉडी से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और वो क्रोनिकली रहा तो उससे नेजल वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें लाभदायक सिद्ध होगी, और अगर आपको कान नाक गले की कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।